नमस्कार। ओम दुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की पूजा करके मनाई जाती है। अगर हम गुप्त नवरात्रि में कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही सभी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं वो क्या खास उपाय है जिससे करके हम हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो कम करके खुशियों में हम अपना जीवन का समय व्यतीत करेंगे। अगर धन की समस्या है तो गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को कमल के फूल रोज अर्पण करें। कमल के फूल नहीं मिले तो लाल गुलाब के फूल अर्पण करें। माँ लक्ष्मी के आगे गुप्त नवरात्रि में गाय के घी का दिया जलाए। गुप्त नवरात्रि में जो सोमवार या शुक्रवार आता है उस दिन चांदी खरीद कर लाए, चांदी का एक सिक्का खरीद कर लाए और उसे पूजा करके तिजोरी में रखें, या सोना भी खरीद सकते हैं। अगर सोना खरीदना है तो गुप्त नवरात्रि में गुरुवार के दिन सोने का एक कॉइन या सिक्का खरीद कर लाए, उसकी पूजा करें और तिजोरी में रखें। इससे आपके धन की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है तो गुप्त नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि को माँ दुर्गा को घी का दिया जलाए और घी से बने हुए भोग चढ़ाए। इससे आपके घर से बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और साथ ही में जो घर का सदस्य आपका बार बार बीमार पड़ता है या लंबे समय से बीमार है उसके हाथ से इन नवरात्रों में लाल रंग का फूल माँ दुर्गा को अर्पण कराइए और ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप उस व्यक्ति से कराइए या फोन के ऊपर चला कर रखिए। ये उपाय करने से बीमारी में राहत जल्दी मिलेगी। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन रोज महाविद्याओं को सिंदूर अर्पण करें। इससे आपका कर्जा कम हो जाएगा। साथ ही में जो आर्थिक समस्या आ रही है आपके जीवन में वो भी समाप्त हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं को रोज एक श्रृंगार की वस्तु अर्पण करें और पीले रंग के फूल अर्पण करें। इससे आप पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे दुर्गा माँ भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। गुप्त नवरात्रि में कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। इससे आपके घर में जो नकारात्मकता है वो बाहर चली जाएगी। और नवमी तिथि को आम की लकड़ी का हवन करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मकता का वास होता है। गुप्त नवरात्रि के नवमी तिथि को 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाए और कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छुए। इससे जो भी आपका करियर होगा, व्यापार होगा, उसमें तरक्की होगी। गुप्त नवरात्रि में 9 गोमती चक्र लेकर आए, घर के मंदिर में माँ दुर्गा के आगे रखें और उनकी रोज पूजा करें। और जो नवमी तिथि लगती है या अष्टमी तिथि जो आप उद्यापन करते हैं उस दिन उस गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर आपकी जो धन या पैसे रखने की जगह होती है वहाँ रखें। इससे आपको धन लाभ होगा। और ये रखने के बाद हर अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्रवार के दिन इनकी पूजा करें। वह तिजोरी में रखकर ही पूजा करें। इससे आपको धन लाभ होगा। अगर आप घर में ही घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं तो कलश को या दुर्गा माता के फोटो को अगर घर में नहीं पूजा करते तो बाहर जाकर मंदिर में रोज नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में 9 पान के पत्ते लेने हैं और उन्हें लाल धागे में बांधकर माता को गले में पहनाना है। इससे आपको माँ दुर्गा का 10 महाविद्याओं का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। पान के पत्ते 9 भी ले सकते हैं या 27 भी ले सकते हैं। 27 यानी 27 भी पत्ते लेकर उनकी माला बनाकर माँ को पहना सकते हैं। और लौंग की भी माला आप
माँ को पहना सकते हैं। 9 फूल वाली लौंग लीजिए या 27 यानी 27 लौंग फूल वाली लेकर उसकी लाल धागे की एक माला बनाकर रोज़ उन्हें चढ़ाइए या पहनाइए। घर में पहना सकते हैं तो पहनाइए, नहीं तो मंदिर में जाकर भी आप पहना सकते हैं। जो लोग घट स्थापना नहीं करते या कलश की स्थापना नहीं करते, उन लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। उन्हें रोज़ इस गुप्त नवरात्रि में रोज़ सुबह शाम दुर्गा माँ के आगे एक अलग से दिया जलाना होगा और उसमें 2 फूल वाली लौंग डालनी होगी। माँ को रोज़ लाल रंग के फूल अर्पण करने होंगे। रोज़ एक श्रृंगार की वस्तु अर्पण करनी होगी। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो अष्टमी या नवमी तिथि को 9 दिन के हिसाब से सारी सामग्री एक साथ दी जा सकती है। और जो 9 दिन के गुप्त नवरात्रि के जो भोग बताए गए हैं वो रोज़ चढ़ाए माता को, और वो भोग चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है वो घर के ही लोग खाए। इससे भी आपके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बनाया रहता है। तो आइए जानते हैं वो भोग क्या है। प्रतिपदा तिथि को घी से बने हुए कौन से भी मीठा भोग लगाइए, इससे आपके घर में सभी रोग मुक्त हो जाएंगे। लंबी उम्र के लिए द्वितीय तिथि को मिश्री या शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। हर प्रकार के दुख से मुक्ति पाने के लिए तृतीय तिथि को दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों का भोग लगाएं। तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी के दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं। स्वस्थ शरीर के लिए पंचमी तिथि को माँ को केले का भोग लगाइए। पर याद रखें, अगर पंचमी तिथि गुरुवार को आ रही है तो गुरुवार के दिन केले का जो भोग चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में ना ग्रहण करें, यानी कि ना खाए, अगले दिन खाए, क्योंकि केला गुरु ग्रह का प्रतीक होता है और गुरुवार के दिन केले नहीं खाने चाहिए। आकर्षक व्यक्तिमत्व और सुंदरता पाने के लिए माँ को षष्ठी के दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। हर प्रकार के संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए नवमी तिथि को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। तो ज़रूर इस गुप्त नवरात्रि में आपको जो परेशानियां हैं उसके उपाय करिए और उस परेशानी से छुटकारा पाइए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाइए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाइए और माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाइए। माँ पार्वती का आशीर्वाद पाइए, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद पाइए और नवरात्रि के 9 देवियों का भी आशीर्वाद पाइए। आप पर देवी माँ की सदैव कृपा बनी रहे, यही सदिच्छा। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी गुप्त नवरात्रि खूब अच्छे से जाए और माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।